गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिल रही हैं एक से बढ़ के एक क्लासें। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए डाउट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। पिछली क्लास के कुछ एक बच्चों के ये क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ पहले, और फिर अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, कोयले की खान में सेफ्टी लैंप लेकर के क्यों जाते हैं? अब ये जिसने पूछा है उसने शायद पिछले वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन है ये पिछली क्लास में करवा दिया है। जहाँ पे मैंने आपको मेथेन पढ़ाई थी CH4, वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोयले की जो खानें होती हैं उनमें मेथेन होती है, जो कि कोक गैस होती है, कोल गैस जिसे बोलते हैं, दलदली भागों से मुक्त होती है, मार्स गैस, फायर डैम्प का एक रीज़न भी बताया था कि कोयले की खान में विस्फोट होते रहते हैं, तो वो इसके कारण होते हैं। तो सेफ्टी लैंप तो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, अगर आप मोमबत्ती लेकर के जाएंगे तो मेथेन गैस जो है वो आग पकड़ लेती है, क्योंकि एक ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, तो शायद ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और आप जो भी क्लास देखो प्लीज़ उसे ध्यान से देखा करो, क्योंकि ये मैंने करवा दिया था। ठीक है, एक ने ये पूछा है सर कुकिंग गैस कौन सी होती है, तो ये जिसने पूछा है उसने साथ में ये भी कहा था कि सर पीछे के सालों के क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक बार क्या है कि एक आदमी मंदिर में गया, मंदिर में जाके भगवान से बोला कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे, और वापस घर आ गया। दूसरे दिन फिर गया, फिर जाकर के यही बोला कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे। तीसरे दिन फिर गया, फिर जाकर के कहा कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे। ये सिलसिला हफ्ते भर जारी रहा। हफ्ते भर बाद भगवान खुद प्रकट हो गए और आकर के उसको बोले कि पहले लॉटरी का टिकट तो खरीद ले। तो कहने का मतलब ये है, कुकिंग गैस पूछा है तो पहले भैया पूरा सिलेबस तो हो जाने दे, ये गैस आएगी आगे, मैं बताऊंगा आपको। मैंने आपको ये कहा भी नहीं था कि आपको कोई अलग टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, अलग टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करनी है। जितना मैंने करवा दिया आप उनके क्वेश्चन करके देखो, अगर उनमें कोई दिक्कत हो रही है तो ही आप डाउट पूछो। अब ये कुकिंग गैस जो है, वैसे तो ये मैं आपको आज पढ़ाने वाला था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, वरना मैं लिखता भी नहीं। LPG गैस का अन्य नाम होता है कुकिंग गैस। ठीक है, तो जो डाउट हों वो थोड़े यूज़फुल होने चाहिए, ताकि ये लगे कि टॉपिक हो रहा है। ठीक है, तो ये LPG में आएगा। वैसे CFC की प्रकृति, ये ठीक पूछा है जिसने भी पूछा है, उसने शायद CFC के बारे में पूरा पढ़ा होगा, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, CFC की जो प्रकृति होती है, थोड़ा आप अगर माइंड पे जोर डालोगे तो आपको एक बात पता लगेगी कि हम क्या करते हैं, एयर कंडीशनर वगैरह में काम में लेते हैं CFC को। और मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी हो और हमें अचानक से मान लो AC मिल जाए। जैसे मान लो हम बाज़ार में घूम रहे हैं, बाज़ार में घूमते घूमते हमें ATM में जाना पड़ गया। ATM में जाते ही हमें ठंड का एहसास होता है, अरे होता है ना, तो मन को दुख होता है क्या कि यहाँ तो यार गलत आ गए, हम यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ऐसा दुख होता है क्या? नहीं होता। बढ़ जागे तो मतलब एकदम जिस हो रहा है आदमी को, बिग माइंड बढ़ जा जाते हुआ है, कौन नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे जाने के बाद हमें जो ठंड का एहसास हुआ वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। लेकिन रीज़न क्या है इसका, ये जो CFC गैस है ना, ये मानव के लिए वैसे डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं करती है। कमरा गमाइन जहाँ AC लगड़ी हो तो बाकी नुकसान करे, हाँ बिल ज़्यादा हो, बाकी कोई दिक्कत को नहीं। तो CFC की जो प्रकृति होती है, तो मानव के लिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये मानव के लिए बहुत ही खतरनाक है। और वो कैसे है, तो आपने एक परत का नाम सुना होगा जिसका नाम है ओजोन। ओजोन परत में ये छिद्र कर देती है, किसमें? ओजोन परत में। और ओजोन परत में छिद्र कर देने के कारण जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो सीधे पृथ्वी पे आती हैं, और वो जो किरणें होती हैं वो मानव के लिए नुकसानदायक होती हैं, वो लाभदायक नहीं होती हैं। ओके,
इसलिए जो CFC की प्रकृति होती है वो आपको ध्यान रखनी है, जहरीली नहीं होती है। क्या? जहरीली नहीं होती है। ये बात आप अपने माइंड में छाप लो। CFC का नाम आते ही आपके माइंड में घंटी बजनी चाहिए कि CFC की प्रकृति भैया जहरीली नहीं होती है। तो CFC की प्रकृति क्या नहीं होती है? जहरीली नहीं होती है। और ऑप्शन में मार हम इसी पे खाते हैं, इसी पे खाते हैं हम मार, ठीक है। तो शायद ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के टोटल 3 क्वेश्चन थे। ये वैसे पीछे के सेशन से रिलेटेड रहेंगे और कुछ एक आपके डाउट्स होते हैं, और मैं भी मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आपको रोज़ 2-4 क्वेश्चंस करवा सकूं। वैसे आपका उत्साह, मुझे खुद क्वेश्चन ढूंढने नहीं पड़ते हैं क्योंकि आप पूछ लेते हो, बहुत अच्छी बात है। मुझे मेरे ऐसे स्टूडेंट पर प्राउड फील होता है। देखिएगा आगे चलते हैं। कार्बन का यौगिक रूप चल रहा था अपने, और कार्बन के यौगिक रूप में हमने क्या क्या पढ़ लिया? CO2 पढ़ लिया, एक कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ लिया, एक मेथेन पढ़ लिया, CFC पढ़ लिया है। CFC के जो मैंने आपको 11, 12, 112, 113, 114 वगैरह जो फॉर्मूले बताए थे वो शायद आपके समझ में आए होंगे और आपने उनको रिपीट भी किया होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अब चलिए उससे आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है आगे जिसका नाम है LPG। ये भी कार्बन का एक यौगिक रूप होता है, ये भी कार्बन का एक यौगिक रूप होता है। अब बनाने को तो क्या करते हैं कि इसको चाहे अलग टॉपिक बना दो, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारा मेथड अलग है। जितने भी जहाँ कहीं भी कार्बन नाम आएगा ना, उनको हमने एक जगह पे कर दिया है, और वो सारा सिस्टम हम एक जगह ही पढ़ेंगे। आगे दोबारा ये नहीं कहेंगे कि भैया ये कार्बन का एक यौगिक रूप और आ गया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जितना हमारे लिए एनफ होगा, जितना हमारे लिए पर्याप्त होगा, वो सारा मैटर हम यहाँ पे क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। बार बार में घूम के नहीं आना पड़ेगा, ओके। उसका पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये इसका अंग्रेजी में पूरा नाम है। हिंदी में आप इसे लिखेंगे द्रवित प्राकृतिक नेचुरल पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब आपको इसके बारे में जो तथ्य ध्यान में रखने हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका ध्यान में रखेंगे कि इसका मुख्य घटक क्या होता है। तो इसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। मोस्टली ब्यूटेन काम आता है, जो ज़्यादा पार्ट काम आता है वो क्या होता है? ब्यूटेन होता है, लेकिन अल्प मात्रा में हम इसमें क्या मिला सकते हैं? प्रोपेन भी मिला सकते हैं। अब अगर पूछे कि ये हल्की होती है या भारी होती है, यानी अगर आपको इसका पूछे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आप क्या बताएंगे? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भारी होती है। क्या होती है? भारी। आपको शायद रीज़न पता लग रहा होगा कि ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? तो आप अगर पूर्व लगन बोल के देखोगे तो मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। तो इस ब्यूट में तो होते हैं 4 कार्बन और इस प्रोपेन में होते हैं 3 कार्बन। इसमें 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात और भी पता चल रही है कि कार्बन की मात्रा इसमें CNG की तुलना में कम है या ज़्यादा है? तो इसमें क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि CNG में कम मिलेगी। आगे जब हम CNG पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें वाकई में ज़्यादा है। द्रव्यमान उससे क्या रहेगा? इसमें ज़्यादा रहेगा। द्रव्यमान ज़्यादा होता है, ठीक है, इसी कारण ये कैसी होती है? भारी होती है, ओके। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं घरेलू ईंधन के रूप में। कहाँ उपयोग करते हैं इसका? घरेलू ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं रसोई घर में, ठीक है।
अब देखिए आगे, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, और अगर पूछ ले कि एलपीजी के अंदर गंध जो होती है, यानी कि यहाँ पे एक बहुत ही गौर करने लायक बात है कि एलपीजी में खुद की कोई गंध नहीं होती है, खुद में कोई भी गंध नहीं होती है। लेकिन मान लो ये बोल दें कि सर घर पे सिलेंडर पड़ा है, उसका रिसाव हो गया, तो वो जो बदबू आती है वो किसके कारण आती है। तो आज फिर से एक दैनिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन आया है आपके सामने, जो कि मैंने आपको पहले दिन पहली क्लास में बता दिया था कि दैनिक जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, अगर आप उन सब के बारे में अध्ययन कर लेते हो तो आपको साइंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति सवाल उठने चाहिए, और जैसे जैसे सवाल उठते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको क्लियर करते जाएंगे। वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। वही पता करेंगे कि जो एलपीजी वाला जो सिलेंडर हमने घर पे लगा रखा है लाल लाल रंग का, उसमें गंध क्यों आ रही है, वो भारी है या हल्की है, उसी को घर के अंदर काम में क्यों लेते हैं, और उसका पूरा नाम क्या होता है, किससे बनी होती है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जो एक स्टूडेंट पढ़ता है उसको भी पता होनी चाहिए, जो घरेलू आदमी है उसको भी पता होनी चाहिए ये बातें। ठीक है, ताकि इन चीज़ों के बारे में रोचकता बढ़ती है व्यक्ति की। तो साइंस जो है वो और कुछ नहीं है, अपना ही है। बस आप बाहर वाली चीज़ों के बारे में देखते जाओ, पढ़ते जाओ और समझते जाओ, और क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये जो गंध है वो किसके कारण आती है, तो वो आती है इथाइल मरकैप्टन। किसके कारण आती है, इथाइल मरकैप्टन। फॉर्मूला वगैरह इसका पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन कोई का मन कर रहा होगा कि सर बता दो, तो C2H5SH। ओके, इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है एथिल मरकैप्टन या इथाइल मरकैप्टन इसको बोलते हैं। एलपीजी में गंध का कारण क्या है, इथाइल मरकैप्टन। अब देखिए यहाँ से अगर थोड़ा लैंग्वेजेबल क्वेश्चन अगर घूम के आएगा तो वो कैसे आएगा। ये जो इथाइल, या कई बार इसको लिख देता है अगला थायोल, ये भी लिख देता है। और थायोल जो होते हैं ना, वो किससे बने हुए होते हैं, सल्फर से बने होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लगाया भी है एस, है ना। तो सल्फर से बना हुआ कोई भी यौगिक आएगा, वो अगर इसके अंदर डाल दिया, मान लो ऑप्शन में ये दे दे कि सल्फर से बना हुआ यौगिक और इथाइल मरकैप्टन न दे, तो आप उसी पे टिक करके आएंगे। ठीक है, सल्फर वाले पे। तो ये जो एलपीजी गैस है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, घरेलू ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है, स्वयं में कोई गंध नहीं आती है, और एथिल मरकैप्टन मिला देने के कारण क्या आएगी, इसमें गंध आएगी। ठीक है, तो एलपीजी मेरी तरफ से पूरी है। आगे चलते हैं सीएनजी के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना आप, और स्क्रीनशॉट का क्या करोगे, लिख लेना साथ साथ में। जितना साथ साथ में क्लियर करते जाओगे वो अच्छा रहेगा। अभी आप सारी चीज़ों को साथ साथ में क्लियर करते चलिए, आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए सीएनजी पे चलते हैं। सीएनजी अंग्रेजी में इसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओके, सीएनजी जो गैस होती है उसके बारे में तथ्यात्मक रूप से आगे अध्ययन करते हैं। पूछूं मैं आपसे कि इसका मुख्य घटक क्या है। देखो, शुरुआत हमेशा हम मुख्य घटक से करेंगे। मुख्य घटक क्या होता है इसका, तो आपका आंसर होगा इसका सर आपने हमें मेथेन में बता दिया था, यानी कि CH4 में मैंने आपको बताया था कि मेथेन सीएनजी का मुख्य घटक होता है। ठीक है, कितनी होती है, तो लगभग 75% होती है। परसेंटेज मात्रा पूछी नहीं जाती है, डायरेक्ट मुख्य घटक ही पूछा जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं आगे कि सीएनजी जो गैस होती है उसका जो द्रव्यमान होता है वो कैसा होता है।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इसका द्रव्यमान होता है भैया कम। फिर मैं यहाँ पे लिखूँ कि कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो वो भी मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि कम होती है। आप कंपेयर कर पा रहे होंगे क्योंकि उसमें ब्यूटेन था, ठीक है, कार्बन की संख्या ब्यूटेन प्रोपेन था, यानी कि 3-4 कार्बन थे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है। तो एक कार्बन कम होता है या 3-4 कम होते हैं? तो आपको शायद पता ही होगा कि एक क्या होता है, कम होता है। इसीलिए इसका द्रव्यमान भी कम होता है और कार्बन की मात्रा भी कम होती है। जो पेट्रोल वाले कुएं होते हैं उनमें सबसे ऊपर ही ऊपर जो पदार्थ निकलता है वो कौन सा निकलता है? CNG निकलता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, हल्की होती है। उससे नीचे क्या निकलती है? LPG, फिर पेट्रोल, फिर केरोसिन, डीजल वगैरह वो निकलते जाते हैं। फिर बात करते हैं उपयोग की। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? वाहनों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वाहनों में। वाहनों में क्यों करते हैं भैया? वाहनों में इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ही इसका रिसाव होगा तो ये कहाँ फैल जाएगी? ऊपर फैल जाएगी। तो आपको मैं समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो ये LPG है, क्या है ये? LPG है, और ये क्या है? CNG है। जैसे ही LPG का रिसाव होगा तो ये कहाँ आएगी? ये सतह पे आएगी, क्योंकि कैसी होती है? भारी होती है। लेकिन जैसे ही CNG का रिसाव होगा ये कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो LPG का अगर रिसाव होगा तो ये जो पूरी की पूरी बिल्डिंग मैंने यहाँ पे बनाई है ये ढह जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। लेकिन CNG जो नीचे ही नीचे है, जैसे ही इसका रिसाव हुआ हवा में फुर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चली जाएगी। इसलिए इसका उपयोग कहाँ कर देते हैं? आपका आंसर होगा कि सर वाहनों में कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक हैं जो अपने घर वाला जो सिलेंडर है वो चूल्हे में लगाने की बजाय मारुति 800 में लगाते हैं। गलत बात है, ये नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो आगे से उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बाई चांस रिसाव हो गया तो भगवान ना करे कि आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको CNG वाला सिलेंडर ही काम में लेना है, ठीक है। तो CNG के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको मैंने दे दी है, ठीक है। तो ये जो CNG है वो मेरी तरफ से कंप्लीट है। बाकी इसके ऊपर कोई डाउट वगैरह आपके हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर टेक्निकल टीम को कॉल करके लिखवा सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी आपके डाउट्स उस क्लास में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।